हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, मेनली 3 टाइप का एसिड बेस थ्योरी होता है। आर्हेनियस थ्योरी होगा, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी होगा और लुईस थ्योरी होता है। ठीक है, 3 नाम है। 3 नाम कौन कौन सा है? आर्हेनियस थ्योरी हो गया, ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी हो गया और लुईस थ्योरी हो गया। ये हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये शुरुआत कैसे हुआ है? पहले आर्हेनियस है। ठीक है, आर्हेनियस ने एसिड और बेस को समझाने के लिए कुछ मेथड बताया। ठीक है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड का नेचर एसिड है और कौन सा कंपाउंड का नेचर बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्हेनियस बताते हैं कि प्रोटॉन H प्लस डोनर इन एक्वस मीडियम, अगर एक्वस मीडियम में प्रोटॉन जो है H प्लस को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ठीक है, डोनेट करेगा। डोनेट मतलब क्या है? देना है ना। डोनेट करेगा किस कंडीशन पे? एक्वस मीडियम मतलब क्या हो जाएगा? मतलब एक्वस मीडियम क्या हो जाएगा? वाटर से रिलेवेंट है ना। तो क्या इसमें अगर प्रोटॉन जो है H प्लस डोनर कर रहा है एक्वस मीडियम में, तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम HCl जो एसिड नेचर का रहता है, इसको हम लोग वाटर से अगर रिएक्ट कर, वाटर के प्रेजेंस पे करा रहे हैं तो क्या निकल रहा है? H प्लस निकल रहा है एक्वस मीडियम में और Cl माइनस निकल रहा है एक्वस मीडियम पे। ठीक है, तो H प्लस हो गया, तो H प्लस किसके लिए हो गया है? एसिड के लिए हो गया। वो H प्लस एसिड को डिटरमाइन कर रहा है कि वो एसिड है। ठीक है, सेकेंड बात करें बेस। ठीक है, बेस का अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस अगर डोनेट कर रहा है किस कंडीशन में? एक्वस मीडियम के कंडीशन पे। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। अब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम वाटर के प्रेजेंस पे रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा? Na प्लस एक्वस मीडियम पे निकलेगा एक्वस और OH माइनस एक्वस निकलेगा। तो OH माइनस निकल रहा है तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब एकदम सिंपल से समझिए, एसिड और बेस। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या है एसिड बेस? अगर एक्वस मीडियम पर H प्लस निकल रहा है किसी केमिकल से, तो H प्लस किसको डिनोट कर रहा है? वो एसिड को डिनोट कर रहा है एक्वस मीडियम पे। ठीक है, बेस किसको बोलेंगे? जो हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड को अगर वो डोनेट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को डोनेट कर रहा है किस कंडीशन पे? एक्वस मीडियम पे। ठीक है, एक्वस मीडियम पे, तो उसको क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। किसके अकॉर्डिंग है ये? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। अब वहीं पे ही ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है एक और मेथड लेके आए। ये तो सब एक्वस मीडियम के अकॉर्डिंग है, लेकिन बहुत सारा कंपाउंड जो रहता है वो एक्वस मीडियम पे वर्क नहीं करता है। तो उस कंडीशन पे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक नेचर का है? ठीक है, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है वो बोलते हैं कि अगर प्रोटॉन मतलब क्या हो गया? H प्लस। ठीक है, H प्लस डोनर करेगा मतलब डोनेट करेगा। अगर प्रोटॉन H प्लस डोनेट करेगा मतलब देगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसिड बोलेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? ब्रोंस्टेड-लॉरी के उसके मेथड, उसके थ्योरी पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉरी जो है वो बताते हैं कि अगर प्रोटॉन H प्लस डोनेट कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। HCl H प्लस Cl माइनस। ठीक है, H प्लस में निकल जा रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाया? वो एसिड कहलाया। अब जहाँ पे प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पे वो दान कर रहा है। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो एसिड जो है वो राजा का काम कर रहा है। ठीक है, एसिड जो है राजा का काम कर रहा है।
और ये किसका काम कर रहा है? बेस जो है प्रजा का काम कर रहा है, जो लेता है ना। राजा हमेशा अपनी प्रजा को देते ही रहते हैं, है ना, दान करते ही रहते हैं। तो प्रोटॉन H प्लस डोनर कर रहा है, मतलब राजा एसिड हो गया। बेस में क्या हो जाएगा? प्रोटॉन H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। ये जो अमोनिया है वो H प्लस के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बना रहा है NH4, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस को वो एक्सेप्ट किया है, तो क्या कहलाया? ये बेस कहलाया। किसके अकॉर्डिंग है? ब्रॉन्स्टेड-लियोरी के अकॉर्डिंग है ये। लुईस की थ्योरी की बात करें हम लोग तो इसमें क्या होगा? सारे जगह पे क्या वर्ड्स आ रहा था? प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका भी आपका एक बेसिक सा वीडियो मैं बना के डालूंगी, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे जान लो अच्छे से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे 3 जगह पे प्रोटॉन की बात हुआ है, अब आ रहा है इलेक्ट्रॉन। लुईस थ्योरी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, अब राजा जो है बहुत अच्छे से दान कर रहा है, इसलिए उसको क्या कर्म का फल मिल रहा है, तो उसका और उन्नति होगा, है ना। तो क्या होगा? उन्नति होगा, मतलब उसको मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर उसका कर्म हो गया है, जो अच्छे कर्म है उसको क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, उसको मिल रहा है। तो क्या आ जाएगा? ये एसिड के लिए हो जाएगा। Ag प्लस हो गया, Fe प्लस हो गया, Zn प्लस हो गया, सोडियम प्लस हो गया, एल्यूमिनियम 3 प्लस हो गया, AlCl3, है ना। ये सब चीज़ किस में आ जा रहा है? एसिडिक नेचर के अकॉर्डिंग आ जा रहा है। अब लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा। ज़्यादा किसी का लेने से फिर बाद में नुकसान होता ही है, बोलते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर उसका कर्म का फल उसको क्या होगा? उसको डोनेट करना पड़ गया, उसका अच्छा कर्म नहीं रहा तो क्या हो गया? उसको अच्छे से वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो क्या डोनेट हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो गया है। इसमें क्या क्या आ जाएगा? अमोनिया आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा और Cl माइनस आ जाएगा। बहुत अच्छे से पूरे को एक बार और समझते हैं। थ्योरी किसका है? एसिड और बेस का थ्योरी है, ठीक है। 3 थ्योरी कौन कौन सा है? आर्हेनियस है, ब्रॉन्स्टेड-लियोरी है और लुईस थ्योरी है, ठीक है। आर्हेनियस पहले आए। आर्हेनियस ने एक्वस मीडियम पे रख के वो बताए कि अगर H प्लस को और क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। H प्लस को अगर वो डोनेट कर रहा है इन एक्वस मीडियम में, तो वो क्या कहलाएगा? वो एसिड कहलाएगा, ठीक है। वहीं पे ही अगर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस को एक्वस मीडियम पे डोनेट करेगा, दोनों में ही डोनेट हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई ले नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक में H प्लस डोनेट कर रहा है एक्वस मीडियम में, तो वो एसिड कहला रहा है। OH माइनस को डोनेट कर रहा है तो क्या कहला रहा है? वो बेसिक कहला रहा है, ठीक है। दूसरा थ्योरी क्या है? दूसरा थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड-लियोरी थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या होगा? ब्रॉन्स्टेड जी ने बताया कि वो तो एक्वस मीडियम पे हो गया है ना, जहाँ पे एक्वस मीडियम वर्क नहीं करेगा उस कंडीशन पे क्या होगा? उस कंडीशन पे अगर H प्लस प्रोटॉन को राजा जो है ना, H प्लस को क्या होगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा तो किस में कहलाएगा? वो एसिड कहलाएगा। जिसमें H प्लस डोनेट होगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और वहीं पे H प्लस जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस कहलाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? डोनेट का भी है और एक्सेप्ट का भी है, ठीक है। जो दे रहा है वो एसिड कहला रहा है और जो ले रहा है वो क्या कहला रहा है? बेस कहला रहा है। तो जो देने वाला है वो राजा है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? प्रजा है, ठीक है। अब यहीं पे ही दूसरा आ जाता है लुईस। लुईस में क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट रहता है ब्रॉन्स्टेड-लियोरी के। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, उसके जस्ट अपोजिट आपको एक थ्योरी अच्छे से पता होना चाहिए ब्रॉन्स्टेड-लियोरी का, आप फिर सारा लुईस का भी क्लियर कर लेंगे। इसमें क्या हो रहा था? ब्रॉन्स्टेड-लियोरी में एक्सेप्ट कर रहा था प्रोटॉन प्लस, लेकिन लुईस में आपको एक चीज़ याद रखना है
इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। आप लुईस वाले में देखे होंगे इस तरीके से रहता ही है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। तो लुईस थ्योरी में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या कहलाएगा? वो बेस कहलाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। आप एक बार में बहुत अच्छे से आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा एसिड बेस का थ्योरी, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग और लुईस के अकॉर्डिंग। इसमें प्रोटॉन का काम था, हाइड्रोक्साइड का काम था और एक्वस मीडियम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोटॉन H+ को क्या करेगा? डोनेट कर रहा है, राजा है, एसिड कहला गया। वहीं पे वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहला रहा है? बेस कहला रहा है। लुईस के अकॉर्डिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर कर्म का फल वो क्या ले रहा है तो क्या कहलाया? एसिड। वहीं पे ही इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाया? वो बेस कहलाया। सभी को क्लियर है एसिड बेस थ्योरी? आर्हेनियस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग क्या होगा और लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।